हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है 6ठी से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या दो चैप्टर आपको फ्री कराया जाए और कहा जाए बाकियों के लिए सब्सक्रिप्शन लो, कोई सा चार्ज पे करो तब वीडियोस मिलेगी। तो भाई ऐसा नहीं है, ऐसा यहाँ बिल्कुल नहीं है। यहाँ आपको मिलता है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट, और इसके लिए आपको कोई चार्ज भी नहीं पे करना। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो इसी बात के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वृत्त चैप्टर, जो कि कक्षा 9वीं का पाठ 10 है, और इसमें आज फाइनली हम पहुंच चुके हैं 10.8 परिमेय और उदाहरण को करेंगे। और इससे पहले के हमने क्या क्या चीजें इसमें कंप्लीट की है, तो इस चैप्टर में सबसे पहले इसके पूरे कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर किया था, यानी हमने इसका एक पूरा फुल कॉन्सेप्ट वीडियो बनाया था जिसमें वृत्त के बारे में बिल्कुल डिटेल में हमने बातें बताई थी। ओके, उसके बाद हमने 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 यहां तक प्रश्नावली हमने बिल्कुल कंप्लीट कर ली है, जिसके अंदर प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन और साथ ही साथ उससे पहले के उदाहरण भी कंप्लीट किए। ओके, आज हम 10.5 प्रश्नावली के स्टार्टिंग से पहले के लिए प्रमेय 10.8 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय है, इसको सिद्ध करेंगे, और इसी के आधार पर हम उसके आगे के उदाहरण भी कंप्लीट करेंगे। ओके, तो करते हैं सेशन को स्टार्ट और देखते हैं भाई क्या है इस चैप्टर में और यहाँ पर प्रमेय 10.8 में। ओके चलो, हाँ जी, तो यहां पर आता है सबसे पहले प्रमेय 10.8, और ये क्या कह रहा है, तो ये एक रूल बता रहा है आपको कि भाई एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण का 2 गुना होता है। यानी ये क्या कहना चाहता है मैं आपको बता देता हूं कि भाई ये कह रहा है अगर एक वृत्त है हमारे पास, ये वृत्त मैंने खींचा यहाँ पे, ठीक है, और ये वृत्त का केंद्र है, यहां पर एक चाप हमने बनाया, भाई ये चाप है, ठीक है, जिसको हमने लिया भाई ए है और ये बी है, ठीक है भाई, ये चाप हो गया। ओके, यहां से अगर बनाया जाए एक कोण, किस पर भाई, केंद्र पर कोण बनाया गया, भाई ये केंद्र पर कोण बनाया गया। ओके, और इसी चाप से एक और कोण बनाया गया है, लेकिन वो है वृत्त की परिधि पर, मतलब वृत्त के ऊपर है। तो यानी मैं बनाता हूं एक और कोण, कहां पर, यहां बनाया है इस तरीके से, ठीक है, यानी एक कोण तो यहां बना है और एक कोण यहां बना है। ओके, अब ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है, मतलब ये परिमेय आपको ये बताना चाहता है कि अगर किसी एक चाप से आप केंद्र पर कोण बनाते हो ना, तो ये कोण जो आप इसके परिधि पे कोण बनाओगे उसका 2 गुना होगा। यानी कि अगर ये x है तो ये 2x होगा, यानी कहा जाए अगर ये 30 है तो ये कितना होगा, ये 60 होगा, यानी इसका ये डबल होगा। ये परिमेय बता रहा है। ओके, तो भाई इसकी बात बस बताने से नहीं, हमें इसको सिद्ध भी करना है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कैसे करके। तो भाई इससे पहले लिख देंगे भाई सिद्ध कीजिए कि भाई एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण वृत्त के शेष भाग के किसी भी बिंदु पर आंतरिक कोण का 2 गुना होता है। भाई इसको सिद्ध करना है, तो भाई इसको सिद्ध आज करने वाले हैं, इस परिमेय को हम सिद्ध करने वाले हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट परिमेय है। चलो भाई ठीक है, तो इसमें देखते हैं भाई कैसे ये सिद्ध होगा। इसमें सबसे पहले लिखेंगे भाई क्या क्या चीजें दी हुई है, तो यहां पर मैंने लिखा दिया है, भाई दिया है लिख दिया। ओके, अब दिया है की बात की जाए तो यहां पर जैसे कि हम देख सकते हैं, ये हमारे पास है केंद्र, इसका O माना हुआ है, ठीक है, ये A है, B है, और इसको C मान लिया गया। ओके, ये चीज आ गया हमारे पास। अब भाई इसी के अनुसार देखते हैं, अच्छा इसकी त्रिज्या को हमने R मान लिया, भाई इसकी त्रिज्या R है, भाई ये त्रिज्या R है। ओके, अब यहां पर भाई मैं करता हूं क्वेश्चन को, क्वेश्चन में हम लिखते हैं दिया है, इसमें क्या चीज, एक वृत्त है हमारे पास, एक वृत्त जो कि क्या है भाई, एक वृत्त में हमारे पास जिसका केंद्र, वृत्त सीधे हम ऐसे ही नोट करेंगे, जिसका केंद्र O है और इसकी त्रिज्या R है। डन, अब इस बात से हम समझ पा रहे हैं कि इस वृत्त की बात कर रहा है। ओके चलो भाई ठीक है, अब इसके बाद इसमें हमें सिद्ध क्या करना है, तो यहां पर लिखते हैं भाई सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ठीक है भाई, सिद्ध करना है की कंडीशन में यहां क्या आएगा, तो यहां पर हम कह सकते हैं भाई कोण ये वाला जो है वो इसका डबल है, ये सिद्ध करना है, तो मैं इसको लिख देता हूं भाई क्या है, तो भाई कोण कौन सा वाला भाई, ए ओ बी जो है ये डबल है किसका, कोण ए सी बी के, भाई कोण ए सी बी का डबल कौन सा है, कोण ए ओ बी है। डन, चलो भाई ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, तो नेक्स्ट हमारे पास है भाई सिद्ध। अच्छा, सिद्ध करने के लिए हमें कुछ और भी करना पड़ेगा, क्या, तो इसमें एक रचना करनी पड़ेगी, एक रचना करोगे तभी सिद्ध कर पाओगे। और भाई रचना क्या करनी है, तो भाई पहले मैं लिख देता हूं रचना, ठीक है भाई, इस रचना में आते हैं। तो रचना की बात करें तो भाई सी से एक रेखा खींची गई, ये हमने रेखा खींच दी है। ओके, ये रेखा हमने यहां पर खींच दी है, इसको हम इरेज करते हैं, नहीं तो ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन में डालेगा।
इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर देते हैं और हम रचना को अलग कलर से यहाँ पर लिख देते हैं जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर हमने ये रचना कर दी है। ओके, ये एक रचना करी है जिसमें ये रेखा सी से होते हुए ओ से होते हुए नीचे आ रहा है, जिसको मैंने कर दिया भाई ये डी मान लिया। ओके, ये चीज आ गई हमारे पास। अब यहाँ पर देखते हैं भाई, इसको रचना में लिख लेते हैं पहले। तो लिखा क्या भाई, भाई सी को ओ से होते हुए डी तक ले गए। ले जाते हैं। ठीक है भाई, ये हमारी रचना होगी। अभी इसके बाद आते हैं सिद्ध पर। भाई सिद्ध कैसे होगा, तो यहां पर लिखा हमने सिद्ध। ठीक है भाई, सिद्ध की बात करते हैं। तो सिद्ध में देखो क्या क्या चीजें होने वाली हैं। तो यहां पर मैं बताऊं कि ये वाला कोण जो है, कौन से भाई बात कर रहे हैं भाई, ये वाला कोण जो है ये किसके बराबर होगा। तो एक चीज रूल आप दोबारा से रिमाइंड कर लिए, पता है तो आपको बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज रिमाइंड कर लिए दोबारा कि भाई ये वाला कोण जो होता है, जिसे कहते हैं बाह्य कोण जो होता है, वो अपने कोण को छोड़कर इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तब ये आएगा। यानी अगर मैं कहूं ये x है और ये y है, तो ये होगा x + y। भाई ये चीज होगा। ओके डन, चलो ठीक है। अब इसी बात को हम यहां पर देखते हैं। यहां पर क्या है, अगर इस त्रिभुज की बात करें, COA की बात करें, इस त्रिभुज की बात करें, तो उसके लिए क्या ये बाह्य कोण है, तो भाई हाँ ये तो बाह्य कोण है। ओके, और इसमें अगर मैं मान लेता हूं कि इसको x मान लेता हूं, ये x है, तो क्या ये भी x होगा, क्या ये भी x होगा, तो भाई हाँ वो क्यों होगा, वो इसलिए होगा क्योंकि ये आपका एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और वो कैसे, तो भाई CO और OA ये दोनों तो त्रिज्या ही है। अब भाई किसी भी त्रिभुज के अंदर दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण होंगे वो भी बराबर होंगे। तो भाई CO और OA तो बराबर था, यानी ये समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब इसके सामने का कोण भी बराबर होगा, यानी x है तो x ही होगा। डन, चलो ठीक है। तो भाई इसमें हम यहाँ पर सिद्ध में आते हैं। तो सिद्ध में पहले तो मैं इस कोण को बराबर लिख देता हूँ। और बराबर कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज कौन सा वाला है भाई, COA में भाई इसमें मैं कहता हूं तो भाई क्या दिख रहा है हमें, भाई CO बराबर है किसके, CO बराबर है OA के। भाई CO जो है, ये CO जो है वो OA के बराबर है। डन, चलो ठीक है भाई, CO OA के बराबर हो गया। अब ये CO जो है वो OA के बराबर है, इसका मतलब क्या होगा, तो यहां पर हम सीधे लिख देंगे तब त्रिभुज COA समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, त्रिभुज COA जो है ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। डन, चलो ठीक है। और इसके कारणवश हम लिखेंगे कोण, कौन सा वाला भाई, कोण ये जो x माना हुआ है, यानी OCA जो है, यहाँ मैं लिख सकता हूं भाई कोण OCA जो है ये बराबर होगा कोण OAC को, OAC के बराबर होगा, जिसको कि x मान लिया गया है। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं तब क्या हो जाएगा, ये दोनों कोण बराबर हैं जिसको हमने x मान लिया है। अच्छा, अब यहां पर देखेंगे भाई कोण AOD जो है ये इस त्रिभुज का बाह्य कोण है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं क्या भाई, कोण AOD जो है ये बाह्य कोण है। बाह्य कोण का मतलब ये है कि भाई इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। यानी मैं लिख देता हूं ये बराबर है 2x के। और ये क्यों आया, तो रीजन आएगा इसका भाई, ये क्या है, बाह्य कोण। ठीक है भाई, ये बाह्य कोण हो गया। डन, तो भाई ये कोण जो है वो इन दोनों कोणों के योग के बराबर है, जो कि हमने 2x कर दिया है। डन, चलो ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, तो नेक्स्ट की बात करते हैं तो इस त्रिभुज की बात करेंगे। इस त्रिभुज की बात करते हैं तो इस त्रिभुज में क्या लिखेंगे, तो भाई मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सीधे, हम क्या करते हैं इस साइड ही आ जाते हैं यहाँ पे। हाँ भाई, तो यहाँ लिखा हमने त्रिभुज OCB, त्रिभुज OCB में भाई, त्रिभुज OCB के अंदर हम देखते हैं। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ तो क्या दिख रहा है भाई, CO जो है बराबर है OB के। भाई इस त्रिभुज में भी CO OB के बराबर है। भाई एक ही वृत्त के त्रिज्याएं हैं, तो ये भी हमारे पास हो गया। भाई CO OB के बराबर है, तो हम लिखेंगे तब हम कह सकते हैं त्रिभुज OCB एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है भाई, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। डन, अब भाई ये समद्विबाहु त्रिभुज तो ये बन गया। इसका मतलब भाई अगर ये y का है, ये y का है तो ये भी y का होगा।
ठीक है, हमें नहीं पता कितने का है, लेकिन वो y मान लिया हमने, तो ये दोनों y का होंगे, यानी ये दोनों सेम होंगे, क्योंकि समद्विबाहु है तो इसके दोनों कोण भी बराबर होंगे, जैसे इधर क्या था वैसे इधर करेंगे। ओके, तो यहां पर मैं लिखता हूं भाई क्या, भाई तब भाई कोण है ओ सी बी बराबर होगा कोण ओ बी सी, और इसको मान लिया y, और ये रीजन क्या आएगा, तो भाई बाह्य कोण। ठीक है भाई, ये बाह्य कोण हो गया, और इस अनुसार से हम इसमें भी कह सकते हैं, ये जो बाहर वाला कोण है, ये जो बाहर वाला कोण है, बाह्य कोण जो है, सॉरी इसमें बाह्य कोण नहीं आएगा, ये तो हमारा ये बाह्य कोण नहीं आएगा, ये तो हमने जस्ट बराबर किया है, वो भी क्यों, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज था, तो इसका रीजन तो आ चुका है बाह्य कोण। अब लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे भाई, कोण DOB जो है भाई, यहां पर मैं लिख रहा हूं भाई कोण DOB, कोण DOB ये किसके बराबर होगा, DOB, ये भाई इन दोनों के बराबर होगा, तो यानी मैं लिख सकता हूं भाई किसके, y प्लस में y, यानी कि भाई कोण OCB प्लस में कोण OBC, भाई इन दोनों के योग के बराबर ही होगा भाई, जैसा कि बाह्य कोण होता है, ये कोण इन दोनों के योग के बराबर होता है। और इसको क्या क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिखा भाई x प्लस में x, जो कि आ गया 2x। ठीक है, तो यहां से हम देख सकते हैं कोण DOB जो आ गया वो आ गया 2x, और यहां पर ये समीकरण 1 आ गए थे, ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 है। ठीक है भाई, ये समीकरण 1 है और ये 2 है, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए, अच्छा 2x नहीं आया, ये x नहीं y है, ये हमने y माना हुआ है, तो y लेंगे ना, तो ये y है हमारे पास। ठीक है, ये y है। ओके, तो यहां पर हमने देख लिया भाई, ये जो कोण है ये 2y आ गया, ये जो कोण है ये 2x आ गया भाई, देख पा रहे हैं हम, ये जो कोण है 2x, मतलब मैं लिख देता हूं ये 2x है और ये 2y है, ये आ चुका है। ओके, अब बात करते हैं इन कोणों की, जो कोण हमें ज्ञात करना था। तो कोण की बात करें तो यहां के अकॉर्डिंग अगर मैं लिखता हूं कोण AOB कितना होगा भाई, कोण AOB, तो ये होगा 2x प्लस में 2y होगा। क्या ये हो सकता है भाई, AOB जो है वो 2x और 2y जुड़ेगा। ठीक है, चलो भाई, इसमें अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूं तो भाई क्या आ रहा है, x प्लस में y आ रहा है। ठीक है, अब बताइए x प्लस वाई क्या है, तो x प्लस वाई ये आपको दिख रहा है, यानी ACB आएगा, यानी इसको लिख सकते हैं, ये 2 है ACB भाई, ये आएगा। और यहां हम देख पा रहे हैं ये AOB आ गया। क्या हमें यही सिद्ध करना था, क्या हमें यही सिद्ध करना था कि भाई ये कोण जो है वो इसका डबल है, और वो डबल अब दिख रहा है, देख रहे हो XY है और ये 2x 2y है, यानी डबल आ रहा है। ठीक है, तो हम यहां पर देख सकते हैं कि डबल आ चुका है, और यही चीज हमें सिद्ध करनी थी, AOB और ACB का डबल जो है वो AOB है, और वो हम ज्ञात कर चुके हैं। तो भाई इसको भी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी आपको आना चाहिए। ओके, तो भाई ये क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई, अगला किस टाइप का क्वेश्चन है और कैसे उसको बड़े आराम से हम सॉल्व करेंगे। ओके, चलो भाई इसको हम करते हैं इरेज और आते हैं नेक्स्ट पे। हाँ जी, तो यहाँ पर अगला उदाहरण है, यहाँ पर अगला उदाहरण है, क्वेश्चन है जो कि हमारे पास क्या है, तो इसमें दे रखा है आकृति 10.32 जो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसमें क्या है भाई, AB वृत्त का एक व्यास है, AB जो है ये AB आपको दिख रहा है, ये वृत्त का व्यास है। ठीक है भाई, और CD जो है त्रिज्या के बराबर एक जीवा है, मतलब ये जो CD है, ये CD जो आपको दे रखा है और ये जो त्रिज्या है ये आपस में बराबर है, यानी ये भी बराबर है, ये तीनों भुजाएं बराबर है, क्योंकि इसने कहा है कि CD जीवा जो है वो त्रिज्या के बराबर है। ठीक है भाई, अब कहा है भाई AC और BD को बढ़ाया गया, भाई AC को बढ़ाया गया और BD को बढ़ाया गया, और बढ़ाकर कहां तक लेके गए, E तक लेके गए हैं। ठीक है भाई, अब इसने कहा है सिद्ध कीजिए कि AEB कौन सा, ये वाला कोण ये 60 डिग्री का है, ये हमें सिद्ध करना है। ओके, तो भाई करते हैं सिद्ध, कैसे सिद्ध होगा ये, तो यहां पर भाई क्या क्या चीजें हैं, तो सबसे पहले लिखते हैं भाई, दिया है क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, पहले वो लिखते हैं। ठीक है भाई, दिया है में आते हैं यहां, तो पहले मैंने लिखा भाई एक वृत्त दे रखा है, एक वृत्त कौन सा वाला भाई, तो इसमें वृत्त की बात करें तो एक वृत्त है हमें जिसका केंद्र O है, तो हम यहां पर लिखेंगे भाई केंद्र इसका O आ गया। ठीक है, और इसकी त्रिज्या कितनी आ रही है भाई, त्रिज्या ये CO है, OD है, मतलब हम सीधे इसको R मान लेते हैं कि भाई इसकी त्रिज्या जो है वो R है। ठीक है, इससे पता चलेगा कि भाई हम इस वृत्त की बात कर रखे हैं, तो इसकी त्रिज्या R है। ओके, और इसके अंदर और क्या क्या चीज दे रखी है, तो और इसके अंदर हमें ये दे रखा है कि भाई AB जो है वो व्यास है, AB व्यास है। ठीक है भाई, AB हमारा क्या है, व्यास है। और क्या चीज है इसके अंदर, भाई AB व्यास आ गया, और हमें दे रखा है भाई CD जो है वो त्रिज्या के बराबर है, तो यहां पर लिखेंगे जीवा CD त्रिज्या के बराबर है।
ठीक है भाई। भाई जीवा जो CD है, ये जो CD जीवा है वो त्रिज्या के बराबर है। डन, चलो ठीक है। अब उसके बाद और क्या चीजें है भाई, तो और हम आते हैं नेक्स्ट पे। भाई यहां पर हम लाते हैं भाई क्या हमें ज्ञात करना है, सॉरी सिद्ध करना है, तो हम लिखते हैं भाई सिद्ध। ठीक है भाई, सिद्ध करना है पे आते हैं। तो सिद्ध करना है में हमें चाहिए भाई क्या, तो भाई कोण AEB जो है, कोण AEB जो है ये 60 डिग्री का है भाई, ये सिद्ध करना है। चलो भाई ये सिद्ध करना है। उसके बाद आते हैं किस पे, तो भाई सिद्ध पे आते हैं सीधे। कैसे सिद्ध करेंगे, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या क्या चीजें हैं, हमें जो चीजें पता है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि भाई CDO जो है ये क्या है, तो ये एक आपका है समबाहु त्रिभुज। क्यों, क्योंकि भाई तीनों भुजाएं बराबर हैं, और तीनों भुजाएं बराबर होने का मतलब समबाहु त्रिभुज होगा। तो वही चीज मैं यहां पर लिख देता हूं। पहले मैं यहां पर लिखा त्रिभुज कौन सा वाला भाई, CDO में, ठीक है। इसमें लिख सकते हैं CO बराबर OD बराबर में CD है, ठीक है। अब ये क्यों है, ये हम लिख सकते हैं भाई, ये तो दिया हुआ था, त्रिज्या के बराबर है, इसलिए लिखेंगे दिया है, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे क्या, तब त्रिभुज CDO जो है समबाहु। चलो भाई ये त्रिभुज है। यहां से हम ये देख लिया कि भाई ये जो त्रिभुज हमारे पास जो ब्लू कलर का पूरा दिख रहा है ये एक समबाहु त्रिभुज है। डन, चलो ठीक है। अब इसी की हेल्प से हम कुछ निकालेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे कि हमारा वो कोण 60 का आएगा। तो यहां पर देखिए क्या है, एक ये CD क्या है, एक तरह का चाप है हमारे पास CD, यानी मैं इसको लिख सकता हूं भाई, आप देख सकते हो CD एक तरह का चाप है यहाँ पे, ठीक है। इसी चाप से एक कोण तो भाई केंद्र पर बनाया गया, मतलब ये कोई कोण है, और ये कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के सभी कोण 60 के होते हैं, तो ये 60 का होगा। ओके, अब अगर इसी से एक परिधि इस पे वृत्त पे बनाया जाए तो वो कितने का होगा, तो ये 30 का होगा। तो भाई देखिए यहाँ पे भाई इससे यहाँ बना, और इसके बाद आप देख सकते हैं इसी से यहां भी बन रहा है, देखो इसी से एक केंद्र बना है, और इन्हीं दोनों से CD से एक आप देख पा रहे हो, मैं यहां पे बना देता हूं इसको जिससे आप बिल्कुल क्लियरली देख पाओगे। इसी CD से आप देख पा रहे हो यहां पर एक कोण बन रहा है भाई, CD से ब्लू वाला यहां 60 बना रहा है, और उसी से वृत्त पर यहां बन रहा है, तो इस कोण को कहा जाएगा कि ये 30 डिग्री है। डन, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये 30 डिग्री आ गया। चलो भाई ठीक है, ये 30 डिग्री आ गया हमारे पास। उसके बाद हम इसको लिख देते हैं यहाँ पर भाई अगर ये समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब हम कह सकते हैं तब कोण है हमारे पास COD जो है भाई, कोण COD ये कितने का आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 60 डिग्री का भाई, कोण COD जो है वो 60 डिग्री का आ जाएगा। डन, चलो भाई ठीक है। उसके बाद भाई क्या चीज है, उसके बाद हम लिख सकते हैं भाई चाप CD से केंद्र पर 60 डिग्री है, तब वृत्त पर कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो वृत्त पर कौन सा कोण भाई, तो भाई CBD की बात करते हैं, तो वृत्त पर कोण CBD जो है ये 30 डिग्री का आ जाएगा। ओके, तो ये 30 डिग्री का आ चुका है, कौन सा भाई, CBD, ये 30 डिग्री का आ चुका है। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे भाई, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, CBD हमारा पास कितने का आ चुका है, CBD ये 30 डिग्री का आते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो अगर मैं कहूं भाई कोण कौन सा वाला भाई, BCA कितना होगा, BCA भाई ये कितना होगा भाई, कौन सा कोण कह रहा हूं, BCA, यानी इस कोण की बात की जा रही है, कितने का होगा। तो आप यहां देखिए ये एक व्यास पे बना हुआ है, व्यास पर जो भी कोण बनता है वो कितने का होता है, तो भाई वो होता है 90 डिग्री का। और वो क्यों, वो इसलिए क्योंकि आपको पता है ये भी एक तरह का चाप है, और यहाँ ये 180 डिग्री का बन रहा है, और इसी से जब वृत्त पर बनाएंगे तो इसका आधा बनेगा, और वो कितना होगा, तो भाई वो होगा 90 का। तो वही चीज यहाँ पर हम लिखेंगे भाई, क्या लिखा हमने कि भाई ये आ रहा है 90 डिग्री का, और इसके साथ रीजन में मैं क्या लिखूंगा भाई, रीजन में आएगा व्यास पर बना कोण। भाई व्यास पर बना कोण जो है, या व्यास से कह सकते हैं, व्यास से बना कोण ये कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। डन। अब इसी अकॉर्डिंग अगर मैं कहूं कि ये कोण कितने का होगा, ये वाला कोण, तो भाई ये कितना होगा भाई, दोनों का योग 180 होता है भाई, एक ही रेखा पर दोनों बन रहे हैं तो 180 है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं क्या,
यहां पर हम लिख देते हैं भाई कोण कौन सा, ए सी बी प्लस में कोण बी सी ई, भाई ये आएगा 180 डिग्री। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं क्या, रैखिक युग्म, रैखिक युग्म कह सकते हैं। भाई एक ही रेखा पर दो बने हुए हैं तो रैखिक युग्म कहा जाएगा। ओके, एक ही रेखा पर दोनों कोण हैं, एक ही रेखा पर एक बीच में लाइन है, दो कोण बन रहे हैं, जोड़ा बन रहा है एक रैखिक युग्म का, तो उसे कहा जाएगा भाई 180 डिग्री का कोण। ठीक है, एक लाइन पर 180 होता है ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं। चलो भाई ठीक है, अब हमें पता है एक तो इसमें से बी सी ए था, भाई ई कहां से आ गया, एक मिनट को, बी सी ए की बात करते हैं, बी सी ए और इस, अच्छा यही तो, इसी को तो उल्टा लिखा हुआ है भाई, ए बी सी ए 90 का है और ए सी बी, बात एक ही हो रही है भाई, दोनों एक ही बात कर रहा है। ए सी बी कहें या बी सी ए कहें, कोण तो यही है, तो ये कितने का दे रखा है, 90 का रखा है, तो हम इसको लिखेंगे यहां पर 90 का, प्लस में ये बी सी ए बड़ा बी सी ई है, बराबर में 180 डिग्री आ गया। इसको उठाकर दूसरी साइड भेजेंगे तो ये कितना आ रहा है, तो भाई ये आ रहा है बी सी ई बराबर में 180 माइनस में 90 डिग्री आएगा। तो इसको जैसे ही मैंने माइनस किया तो ये 90 डिग्री आ चुका है, यानी हम कह सकते हैं बी सी ई जो है वो 90 डिग्री का आ गया। अच्छा, इसको करने की जरूरत नहीं वैसे, ठीक है, बी सी ई 90 का, यानी हमने यहां पर देखा ये जो कोण है ये 90 का आ गया, ये 30 का आ गया। अब मैं फाइनली लिखता हूं कौन सा त्रिभुज, तो भाई सी ई बी, इस त्रिभुज की बात करते हैं। तो भाई मैं लिखता हूं यहां पर भाई त्रिभुज सीईबी की बात करते हैं भाई, इसमें भाई हम दोबारा से देख लेते हैं एक बार, त्रिभुज कौन सा है, सीईबी, इसकी बात करते हैं। इसके तीनों कोणों का योग कितना होगा, तो भाई 180 होगा। तो भाई तीनों कोणों को लिखते हैं, तो भाई तीनों कोणों का नाम क्या है, तो ये कोण का नाम है बीसीई, तो भाई इसको लिखा हमने बीसीई, प्लस में दूसरा कोण कौन सा है, तो दूसरे कोण की बात की जाए तो भाई ये कोण क्या है, तो सी बी और ई है। ठीक है, यही चीज है, तो भाई इसको लिख सकते हैं भाई सी बी ई। और तीसरा कोण कौन सा है, तो जो तीसरा हमारा वो ई वाला कोण है जिसका नाम क्या, ए ई बी है। ए ई बी को हम सी ई बी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तीसरा ये कोण है तो इसको लिखा सी ई बी। और इन तीनों कोणों का योग 180 आ जाएगा। और जैसा कि हमें पता है बीसीई, बीसीई कितने का है, तो भाई बीसीई 90 का है। ठीक है, तो हमने इसको लिखा 90। ठीक है, ये सीबीई की बात करें तो सीबीई कौन सा है, तो सीबीई ये 30 का रखा है, तो हम इसको 30 का ही लिखेंगे, तो हमने यहां पर लिखा 30 का। और बचा क्या, तो बच गया सीईबी बच गया, ये नहीं पता, यही हमें ज्ञात करना था। इन दोनों को जोड़कर उस साइड लेके जाएंगे तो भाई कोण सीईबी जो है बराबर आएगा 180 डिग्री, और ये 9 3 12 120, इसको उठा के दूसरी तरफ भेजेंगे तो 120 डिग्री आ जाएगा। और इसको कहा भाई 60 डिग्री आ चुका है, जो कि है सीईबी। भाई सीईबी कितना है, 60 डिग्री आ चुका है। ओके, तो भाई यहां पर 60 डिग्री तो आ चुका है, कौन सा वाला भाई, सीईबी, ये 60 का आ चुका है। क्या इस सीईबी को मैं एईबी लिख सकता हूं, भाई क्या लिख सकते हैं, तो भाई बिल्कुल लिखा जा सकता है। भाई इस सीईबी को हम एईबी भी लिख सकते हैं, तो भाई मैं इसको लिख देता हूं, तब एईबी जो है कोण, ये भी आपका 60 डिग्री का हो जाएगा। यानी इसको मैंने मिटा दिया और इसका ये आंसर आपका आ चुका है, ये सिद्ध हो चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है और ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये आपको आना चाहिए। ओके, तो इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देते हैं भाई, अगला किस टाइप का क्वेश्चन है और कैसे इसको भी बड़े आराम से हम सॉल्व करेंगे। ओके, चलो मैं इसको इरेज करता हूँ और आते हैं नेक्स्ट पे। हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहां पर आता है प्रश्न नंबर 4 और चौथे में कह रहा है भाई आकृति 10.33 जो कि हमारे सामने ये है, और इसमें हम देख रहे हैं भाई ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। आप देख पा रहे हो भाई ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज, मतलब एक चक्र के अंदर चतुर्भुज, यानी वृत्त के अंदर चतुर्भुज है और चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त पर हैं, तो ये चक्र चतुर्भुज होगा। डन, चलो ठीक है। अब इसमें कहा है जिसमें AC और BD विकर्ण है। आप देख पा रहे हो भाई AC और BD क्या है, विकर्ण है इसके। डन, चलो ठीक। उसके बाद कहा है भाई DBC, DBC कौन सा है भाई, तो भाई DBC ये जो त्रिभुज है, तो त्रिभुज नहीं कोण की बात कर रहा है, DBC यानी ये वाला कोण जो है ये 55 डिग्री का दे रखा है भाई, 55 का दे रखा है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है BAC, BAC कौन सा है, तो भाई BAC की बात करें ये वाला, तो ये 45 डिग्री का दे रखा है। चलो ये भी ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है भाई BCD का मान ज्ञात कीजिए। भाई BCD कौन सा है, तो भाई BCD ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है, कितने का होगा। ओके, ये पूरा कोण हमें ज्ञात करना है। चलो भाई इसको भी ज्ञात करते हैं कितने कितने का होगा। तो यहां पर सबसे पहले हम लिखते हैं जो जो चीजें दी हुई हैं, तो हमने यहां पर लिखा दिया है। ठीक है, इस दिया में क्या एक वृत्त है,
एक वृत्त जिसके अंदर हमें दे रखा है क्या कि भाई कोण दे रखे हैं, एक वृत्त में हमें चक्रीय चतुर्भुज ही है, वृत्त में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है भाई, एक चक्रीय चतुर्भुज है इसमें, ओके। और इसके अंदर AC और BD विकर्ण है, तो कहा जाए भाई AC और BD इसका क्या है, विकर्ण है। तो हम यहां पर लिखेंगे भाई क्या कि भाई AC और BD विकर्ण है। इतनी बात दे रखी है, और क्या क्या चीज दे रखे हैं, और दे रखा है भाई ये दो कोण दे रखे हैं, तो हम इन कोण को भी लिख देते हैं भाई कोण DBC, भाई DBC ये है 55 डिग्री। उसके बाद दे रखा है कोण BAC, ये दे रखा है 45 डिग्री, ठीक है। ये दो कोण हमें दे रखे हैं, एक 55 और एक 45 डिग्री दे रखा है। और फाइनली हमें ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करना है BCD, तो हम लिखेंगे यहां पर भाई ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, और इसको लिखेंगे भाई ज्ञात क्या करना है, कोण BCD, ठीक है भाई, कोण BCD हमें ज्ञात करना है। अब आते हैं नेक्स्ट पर भाई कैसे ज्ञात होगा, तो इसको करते हैं हल पे आते हैं सीधे, ठीक है। हल की बात करते तो यहां से देखो मैं हल करके बताता हूं, जैसे कि BC एक जीवा है और इसी से एक कोण यहां 45 बना है और इसी से एक कोण यहां बना है, ये भी आपका 45 डिग्री ही बनेगा और ये भी सेम टू सेम उतना ही बनेगा, जितना इधर है उतना इधर बनेगा, सेम टू सेम बनेगा, हर जगह सेम बनता है, ओके। तो चलो भाई ये 45 डिग्री का हो गया। अब इसके बाद ये 55 का है, तो भाई यहां से देख सकते हो DC से ये 55 का बना है, तो DC से इधर भी बनेगा भाई, ये भी 55 का बन जाएगा, ओके। तो ये भी हमारे पास आ चुका है, ओके। और कुछ बच रहा है हमारे पास, तो और कुछ की बात की जाए तो भाई और कुछ तो फिलहाल तो नहीं बच रहा। अच्छा बाकी की जरूरत भी नहीं है भाई, इसकी तो जरूरत भी नहीं है, दो कोण मिल गए हैं तो तीसरा कोण अपने आप निकल के आएगा सामने, अपने आप सामने आएगा, तो भाई इसी से कर देंगे। इस 55 की भी जरूरत नहीं पड़ी भाई, इस 45 को हमने क्या किया, इसके बराबर कर दिया, क्योंकि एक ही चाप से आप वृत्त के शीर्ष पर कोण बनाओगे तो वो बराबर ही होता है। अब इसको लिखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर मैंने लिखा भाई क्या भाई, यहाँ पर लिखेंगे कोण भाई BAC, भाई BAC जो कोण है कौन सा वाला, ये 45 वाला कोण है। अब देखो क्या करता हूं मैं, इसमें जो जो चीजें दी हुई थी वही लिखता हूं, ठीक है। बस ये भाई जो चीज दे रखी है वही है, बाकी हम निकाल के दिखाएंगे, वैसे मैंने बता दिया, वर्बली बता दिया, अब करके दिखाते हैं इसको कैसे हो रहा है। तो भाई यहाँ पर क्या है, BAC हमें 45 दे रखा है और BAC कोण जो है वो इस कोण के बराबर होगा, तो मैं वो लिख देता हूं BDC, और इसका रीजन क्या होगा, इसमें लिखेंगे एक ही चाप से वृत्त के शीर्ष पर कोण, वृत्त के शीर्ष पर कोण, शीर्ष या परिधि कह सकते हो, पर जो कोण है वो क्या है, ये परिधि पर कोण है इसलिए बराबर है, ओके। तो ये 45 का, तो ये भी 45 का होगा यहाँ पर, यानी कि मैं लिख सकता हूँ अब क्या, अब लिख सकते हैं कोण BDC, ये भी 45 डिग्री का आ चुका है, ओके। चलो भाई ठीक है, ये हमने 45 डिग्री का लिख दिया, अब जैसा कि अब हमने सिद्ध किया है। और उसके बाद हम आएंगे त्रिभुज कौन सा, BCD की बात करते हैं, तो मैं आता हूँ त्रिभुज BCD में, इसमें तीनों कोणों का योग कितना होगा, तो भाई तीनों कोणों का योग 180 होगा, तो हम लिखते हैं इसमें भाई कोण CBD प्लस कोण BDC, ठीक है, और प्लस में कोण आ रहा है DCB या फिर BCD। भाई कौन कौन से कोण लिखे, तो ये त्रिभुज अगर हमने लिया है BDC त्रिभुज लिया है, एक कोण ये, एक कोण ये, एक कोण ये, इन तीनों कोणों को हमने यहाँ पर लिख दिया, ओके। अब यहाँ पर देखिए भाई इन तीनों कोणों का योग कितना होगा, तो भाई 180 होगा, और क्यों होगा, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो वो मैंने लिख दिया यहाँ पे, यहां लिखा हमने त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कोणों का योग, ठीक है भाई। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना है, 180 है, वो हमने लिख दिया। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, भाई CBD कितना है, तो भाई CBD 55 का है, तो भाई इसकी जगह पहले की जगह हमने 55 लिखा, ठीक है भाई। दूसरा क्या है 45, यानी BDC जो है वो 45 डिग्री है, तो यहां पर क्या है 45 डिग्री आ गया,
ठीक है, उसके बाद क्या है बी सी डी, भाई बी सी डी यही हमें ज्ञात करना था तो इसको हमने लिख दिया यहाँ पे बी सी डी, अब बराबर में 180 डिग्री आ गया। ठीक है, ये 45 और 55 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 4 9 10 मतलब 100 डिग्री आ रहा है। इस 100 को उठा के दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है बी सी डी बराबर में 180 डिग्री माइनस में 100 डिग्री। ठीक है, और ये अगर मैं इसको माइनस करता हूं तो माइनस करने का मतलब ये आ जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, तो हमने देख लिया यहाँ पर बी सी डी जो है वो 80 डिग्री आ चुका है। ठीक है भाई, बी सी डी कितना है, 80 डिग्री आ चुका है। और हमें क्या ज्ञात करना था, बी सी डी ज्ञात करना था और वो ज्ञात हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि भाई यहाँ पर ये क्वेश्चन भी खत्म होता है। और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन है और वो हम कैसे बड़े आराम से सॉल्व करेंगे। चलो भाई ठीक है, हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, दो वृत्त दो बिंदुओं पर ए और बी पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एक वृत्ति है, एक वृत्ति है, दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, दो बिंदु पर ए और बी पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। चलो भाई ठीक है, उसके बाद इसने कहा है भाई ए डी ए सी दोनों वृत्तों के व्यास हैं। तो यहाँ पर कहा जाए भाई ये ए डी और जो ए सी है ये वृत्तों के व्यास है, मतलब कहा जाए यहाँ पर केंद्र है और यहाँ पर केंद्र है, ये दोनों व्यास है। ठीक है, और केंद्र में मैं क्या देता हूँ भाई, इसका केंद्र ओ है, इसका केंद्र पी है, ये चीज हो गया हमारे पास। ठीक है, केंद्र से होकर जा रहे हैं तभी व्यास हैं। अब उसके बाद और क्या चीजें हैं, तो और की बात कीजिए, सिद्ध कीजिए कि बी रेखाखंड डीसी पर स्थित है। मतलब हमें सिद्ध करना है बी जो है वो डीसी पर स्थित है। ठीक है, बी भी क्या, बी हमारा इन दोनों में कट कर रहा है ना, पहला ही कट हो रहा है दूसरा ही कट हो रहा है। अब ये दूसरा पॉइंट जो है इस पर ही स्थित है, वो हम करेंगे। ठीक है, तो भाई इसमें सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चन में कि दिया हुआ क्या क्या है। यहां लिखा भाई दिया है। ठीक है, दिया है की बात करें तो यहां पे हमें दे रखा है दो वृत्त हैं, तो हम लिखेंगे दो वृत्त। ठीक है, जो कि हम कह सकते हैं दो वृत्त क्या क्या हो जाएगा, तो भाई एक है O और R आएगा। ठीक है, और तथा दूसरा P और R है। दूसरा वृत्त जो है वो P और R है, इसको कैपिटल R लेते हैं। भाई यहां पर आप देख लीजिए ये स्मॉल r है, ये छोटा r है यहाँ पे, भाई इसकी त्रिज्या बड़ी r है। हमें नहीं पता, दोनों वृत्त अलग अलग हैं, जैसे कि क्वेश्चन में कहा है कि दो वृत्त हैं बस, ऐसा नहीं कहा कि दोनों सर्वांक्ष वृत्त हैं, इसका मतलब दोनों अलग होंगे। तो एक को छोटा और एक को बड़ा लिखा, और यहाँ पर ये आपका तरीका है वृत्त को दर्शाने का कि दो वृत्त आपको दिए हैं। ठीक है, और इसके बाद ये दोनों वृत्त जो है एक दूसरे को काट रहे हैं, कहाँ पर, ए और बी पर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे भाई क्या चीज, भाई ये दोनों वृत्त जो है ये ए तथा बी पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है भाई, यहां पर ये क्या हो रहा है, ए तथा बी पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। डन, चलो भाई ठीक है। उसके बाद हम आते हैं क्या, उसके बाद आते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है भाई, सिद्ध करना है बिल्कुल। ठीक है भाई, सिद्ध करना है में आते हैं। तो सिद्ध करना है कि कंडीशन में क्या सिद्ध करना है कि भाई बी जो है वो डीसी पर स्थित है, यानी हम यहां पर लिखेंगे कि भाई बी डीसी एक रेखा है या डी बी सी एक रेखा है, यही सिद्ध करना है। भाई ये अगर सिद्ध कर दोगे इसका मतलब आप देख लोगे भाई इसी रेखा पर बी आ रहा है, तभी ये सिद्ध हो पाएगा। डन, चलो भाई ठीक है, इसको हम सिद्ध करते हैं। और वो कैसे होगा, यहां पर लिखा भाई सिद्ध। अब आते हैं भाई इसमें, भाई पहला वृत्त कौन सा लूं, पहला वृत्त हम लेफ्ट वाला वृत्त ले लेते हैं। ठीक है, अब भाई वृत्त, अच्छा वृत्त में भी क्या है, इसमें रचना करनी है, रचना इसको इससे ज्वाइन किया गया है, ये चीज भी हम यहां पर लिख देते हैं। भाई ये भी लिख देते हैं यहां पर, रचना की गई है क्या कि ए को बी से मिलाया गया, ए को बी से मिलाया गया। देखो बात ऐसी है, इस क्वेश्चन में अगर इन तरह के क्वेश्चनों में अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए तो आपको हमेशा इसमें स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ेगा। जो जो चीजें भी आप इसमें कर रहे हो वो आपको अलग से लिखनी पड़ेगी, तभी आपको फुल मार्क्स मिल पाएंगे। नहीं तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में नंबर कट ही जाते हैं। तो आपको ये पैटर्न पूरा फॉलो करना पड़ेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन करते हो तो भाई एक नंबर का आधा नंबर भी नहीं कटेगा कहीं भी, ठीक है ना, आपको कंप्लीट नंबर ही मिल रहे हैं। तो यहाँ पर भाई पहले क्या, भाई ए को बी से मिला दिया। उसके बाद हम आते हैं सिद्ध पे।
ठीक है भाई। सिद्ध की बात करते हैं तो सिद्ध में हम देख सकते हैं भाई क्या कि भाई वृत्त जो पहला वाला हमने ले रहे हैं, वृत्त कौन सा वाला भाई, ओ और आर में। भाई इसमें देखते हैं भाई वृत्त हमारा पहला कौन सा है, ओ आर है, ठीक है, वृत्त ओ आर है। ओ आर क्या है, सॉरी ओ और आर है, ओ क्या मतलब क्या है कि केंद्र है और आर का मतलब क्या है तो त्रिज्या है। ओके, तो ये हमने ले लिया भाई, हमने देखा वृत्त ओ आर में। अब यहां पर हम देख पा रहे हैं भाई इसमें त्रिभुज लेते हैं, ए बी डी को लेते हैं, तो भाई यहां पर मैंने लिखा इसमें त्रिभुज ए बी डी में। भाई त्रिभुज ए बी डी में देखते हैं भाई क्या चीज है, तो ए बी डी की बात की जाए तो यहां पर हम देख पा रहे हैं ए बी इसका व्यास है, भाई ए बी व्यास है, उससे हम यहां पर क्या करेंगे, एक त्रिभुज सॉरी कोण बन रहा है। कौन सा कोण बन रहा है, तो ये कोण बन रहा है। अब मुझे एक चीज बता दिए, व्यास से अगर कोई भी वृत्त के परिधि पर कोण बनता है तो कितना होता है, तो भाई 90 का ही होता है। 90 का होता है, ये अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको सिद्ध करके बताया था कि भाई अगर ये 180 की डिग्री का होता है तो भाई इसी चाप से यहां बनेगा वृत्त के परिधि पर, तो उसका तो आधा ही होगा, यानी ये 180 है तो अगला वाला कितना होगा, 90 होगा, यानी इसे 90 ही होगा। हम इसको डायरेक्टली ही लिखेंगे, कैसे, तो भाई यहां पर भाई इसके अंदर हम कह सकते हैं भाई कोण जो है ए बी और डी ये क्या आएगा, बराबर 90 डिग्री आएगा। और ये क्यों आएगा, व्यास से वृत्त में परिधि पर बना कोण, पर बना कोण, ठीक है भाई। भाई ए बी डी का मतलब क्या है, ए बी डी का मतलब क्या है, तो ये कोण जो है व्यास से परिधि पर बन रहा है। डन, चलो भाई ठीक है। अब यहां पर ये 90 डिग्री का लिख दिया हमने, अब हम करेंगे इसी तरह से या फिर इसी प्रकार से, भाई लिखा हमने यहां पे इसी प्रकार से। भाई इसी प्रकार से आते हैं, इसी प्रकार से की बात करते हैं, तो भाई यहां पर भाई इस वृत्त में देखेंगे, वृत्त इस वाले में भाई एसी भी तो व्यास है, इससे भी कोण इधर 90 का बनेगा, मतलब ये भी 90 का बनेगा। तो हम कहेंगे भाई इसी प्रकार से भाई त्रिभुज सॉरी वृत्त जो कि पी आर है हमारा में, ठीक है ना, इस पी आर में हम कहेंगे इसी में त्रिभुज ए सी बी में, इस वृत्त में त्रिभुज एबीसी में कोण एबीसी जो है ये 90 डिग्री होगा। और इसका रीजन दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने इसी प्रकार लिख लिया, मतलब ये रीजन सेम इसमें चला गया। ओके, तो हमने यहां पर देख लिया ये 90 का आ गया और ये 90 डिग्री का आ गया। चलो भाई ठीक है, ये चीज आ गया। अब क्या करें, तो अब भाई मैं देखता हूं इन दोनों कोणों को लिखता हूं। दोनों कोण क्या है, तो हम यहां लिखेंगे तब कोण कौन सा है, डीबीसी डीबीए प्लस में कोण है ए बी ए सॉरी सीबीए, या एबीसी लिखा है तो वही लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है भाई 180 डिग्री। भाई कैसे आ रहा है, तो हम देखते हैं भाई डीबीसी ये तो 90 का है, और एबीसी ये भी 90 का है, तो इसको मैं अलग से लिख ही देता हूं कि भाई ये भी 90 है और ये भी 90 है। भाई ये दोनों 90 है तो इस तरह से जुड़ेगा और ये हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री का। अब भाई 180 डिग्री का मतलब क्या है, अगर कोई रेखा ऐसी है और बीच में एक पॉइंट है और ये पूरा मिला के 180 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब क्या है, तो ये एक सीधी रेखा होगी तभी ये पॉसिबल है। तो हम यहां पर क्या कहेंगे, तब यह दर्शाता है कि बी बिंदु किस पर स्थित है, डीसी पर स्थित है, पर है। और यही हमें ज्ञात करना था और ये ज्ञात हो चुका है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये भी बड़े प्यार से हमने इसको सॉल्व कर दिया है। बस एक रूल आपका लगा था इसमें क्या, कि व्यास से हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है और व्यास से 90 का बनता है और दोनों को जोड़ोगे तो 180 आएगा। इसका मतलब ये एक सीधी रेखा है, यानी डीसी पर ही बी स्थित है। डन, तो ये भी क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई, अगला आपका एग्जाम्पल कौन सा है एनसीईआरटी का, तो वो देखते हैं। हाँ जी, उदाहरण नंबर 6 जो है इसको हम देख पा रहे हैं। इसमें क्या है भाई, सिद्ध कीजिए कि किसी चतुर्भुज के अंतः कोणों के समद्विभाजकों से बना चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज होता है, या यदि संभव हो तो, ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज होता है। तो भाई यहाँ पर इसने कहा है किसी सिद्ध कीजिए किसी चतुर्भुज के, कोई सा चतुर्भुज हमें नहीं पता, वो समांतर है, वर्ग है, कैसा है नहीं पता, लेकिन इसने कहा है किसी चतुर्भुज। तो मैंने एक नॉर्मली ऐसा चतुर्भुज बना दिया,
ठीक है, ये चतुर्भुज बना दिया। अब इसने क्या कहा है, इसने कहा है भाई किसी भी चतुर्भुज के अंतः कोणों के समद्विभाजक, यानी कि यहां हम कह रहे हैं भाई ए है, ये बी है और ये सी है और ये डी है। ठीक है, इसका समद्विभाजक मैंने यहां खींचा, इसका समद्विभाजक यहां खींचा। समद्विभाजक का मतलब क्या हो गया, इस कोण को आधा आधा करा जा रहा है और इस कोण को भी आधा आधा किया जा रहा है, यानी अगर ये x है तो ये भी x होगा, ये y है तो ये भी y होगा, भाई दोनों सेम होंगे। ओके, अब वही चीज यहां से क्या गया, यहां से अगर इसका समद्विभाजक खींचा गया तो ये कुछ ऐसे आ रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर कहा जाए तो भाई ये z है तो ये भी z होगा और ये आपका u है तो ये भी u होगा। ठीक है, ये चीज हो गया। ओके, इन जितने भी शीर्ष हैं उनके कोण को समद्विभाजक किया गया और वहां से एक रेखा खींचिए, तो बीच में एक आपको चतुर्भुज दिख रहा है। अब इस चतुर्भुज के बारे में कहा जाए तो ये चतुर्भुज एक चक्रीय चतुर्भुज है, ये सिद्ध करना है। और चक्रीय कब होता है, तो चक्रीय चतुर्भुज जब भी आपको सिद्ध करने के लिए कहा जाए तो इसका मतलब आप समझ लेना कि कोई भी चतुर्भुज है उसके आमने सामने के कोणों का योग 180 अगर आ गया तो उसे चक्रीय कहा जाएगा। यानी कोई भी चतुर्भुज आपने एक टेढ़ा मेढ़ा जैसा मर्जी बना दिया चतुर्भुज, अगर इनका योग 180 है, मान लो इन दोनों का योग 180 है और इन दोनों का योग भी 180 है, इसका मतलब क्या होगा, ये चक्रीय चतुर्भुज होगा। ये एक ही पेयर, कोई सा एक ही पेयर, इन दोनों का योग 180 आ गया तो इसका मतलब ये चक्रीय होगा। ओके, तो यहां पर हमें सिद्ध करना है कि इसका कोई सा एक पेयर है उसका योग 180 आ जाए, बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, इसका मतलब वो हमारा क्या हो जाएगा, चक्रीय चतुर्भुज बन जाएगा। चलो भाई, इस चीज को हमने पहले समझा और समझने के बाद अब इसको इंप्लीमेंट करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो, यहां पर पहले लिखा हमने दिया है, ठीक है भाई, दिया है कर दिया, और इसके अंदर क्या है तो इसको मैं लिख देता हूं, ए बी सी आ गया है, डी आ गया और ये ई आ गया और ये एफ आ गया, और इसकी बात करें जी है और ये एच है। ठीक है, इतनी बात हो गई है। अब यहां पर देखते हैं भाई दिया है के अकॉर्डिंग, तो यहां पर सबसे पहले लिखते हैं भाई एक चतुर्भुज ए बी सी डी में भाई इसके अंदर कहा जाए तो इसमें क्या है भाई, इसमें हम देख सकते हैं शीर्ष ए बी सी डी, भाई यहां पर सीधे लिख देता हूं भाई क्या, कि भाई शीर्ष जो हमारे हैं ए बी सी तथा डी के समद्विभाजक क्रमशः, इसके समद्विभाजक क्रमशः क्या होंगे, तो भाई क्रमशः हमारे पास क्या आ रहा है, ए एफ बी ई, तो इसको लिखते जाते हैं भाई, ए एफ आ रहा है, ठीक है, बी ई आ रहा है, ए एफ बी ई, सी ई तथा डी एफ है। ठीक है भाई, ये चीज हो गया, यानी हमने यहां पर दिया है, मैं साफ साफ लिख दिया है कि ये जितनी भी रेखा है वो अपने शीर्ष को समद्विभाजित कर रही है। डन, चलो ठीक है। उसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है भाई, लिख देते हैं यहां पे, सिद्ध करना है ठीक है, तो सिद्ध करना है, हमें यहां लिख सकते हैं भाई क्या, कि भाई चतुर्भुज कौन सा वाला भाई, ई जी एफ एच चक्रीय चतुर्भुज है। भाई ये हमें सिद्ध करना है, और चक्रीय का मतलब क्या है कि भाई आमने सामने के कोणों का योग 180 कर दो, हो गया चक्रीय। डन, तो भाई ये चीज करते हैं, और कैसे होगा तो यहां पर आते हैं भाई, यहां पर लिखते हैं सिद्ध। ठीक है, सिद्ध की बात करते हैं, और सिद्ध में देखो क्या चीज है, सबसे पहले मैं त्रिभुज लेता हूं, कौन सा वाला, तो भाई ए जी बी लेते हैं भाई। भाई त्रिभुज मैंने ले लिया भाई, त्रिभुज ए जी बी में, भाई त्रिभुज ए जी बी के अंदर देखा जाए तो क्या होगा, तो भाई त्रिभुज ए जी बी के अंदर एक्स जेड और जी इन तीनों का योग कितना होगा, तो भाई इन तीनों का योग 180 होगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं भाई क्या, कि भाई इसमें हम देख पा रहे हैं भाई एक्स प्लस जेड प्लस में कोण जी है, मतलब ए जी बी, इन तीनों का योग 180 होगा। चलो ठीक है, और यहां से ए जी बी कितना निकल पा रहा है हमारे पास, तो ए जी बी आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है 180 माइनस में एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस जेड, यानी इस दोनों को उठाकर हम इस साइड ले आके ये कर दिया हमने, और ये फर्स्ट आ गया हमारे पास। चलो भाई ठीक है, ये चीज आ गया। उसके बाद सेकंड की बात करते हैं, तो यहां से त्रिभुज हमारे पास है डी एच सी में, तो भाई यहां पर लिखते हैं भाई त्रिभुज डी एच सी में,
भाई इस त्रिभुज की बात करते हैं। यहां पर भी आपके पास है y प्लस यू और प्लस में h, तीनों का योग कितना 180 होगा। तो हम लिखेंगे यहां पर भाई y प्लस में u प्लस में h, h का मान क्या है, तो h का मान है भाई DHC, DHC ये मिलकर तीनों 180 आ रहा है भाई, यही आएगा। ठीक है, अब भाई y प्लस यू की बात करें, y प्लस यू इन दोनों का योग, भाई इन तीनों का योग 180 आ रहा है, इनको उठाकर उस साइड भेजा जा सकता है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कोण DHC बराबर आएगा 180 माइनस में y प्लस में u आ रहा है भाई, यही आएगा। ये आ गया सेकंड समीकरण। अब मैं अगर इन दोनों समीकरण को जोड़ता हूं तो क्या आएगा, तो भाई मैंने यहां पर लिखा समीकरण एक में दो को जोड़ा गया। चलो भाई ठीक है, जोड़ देते हैं। तो जोड़ते क्या रहा है, ए जी बी और डी एच सी, भाई लिखा मैंने कोण ए जी बी प्लस में कोण डी एच सी, ये दोनों को जोड़ेंगे, लेफ्ट वाले को जोड़ेंगे तो राइट वाला भी जुड़ेगा, यानी हम इसको कह सकते हैं 180 माइनस में एक्स प्लस जेड प्लस में 180 माइनस में वाई प्लस यू। ठीक है भाई, ये चीज आ गया। अब भाई 180 में 180 जोड़ेंगे कितना आएगा, तो ये आ रहा है हमारे पास 360। ठीक है, और ये x, ये दोनों चीजें, इन दोनों में हमने माइनस कॉमन ले लिया, भाई माइनस इधर भी दोनों में माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर सारी चीजें प्लस में आएगी, जो कि क्या आ रही है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस में u, भाई ये चीज आ रहा है। ठीक है, अब ये देखिए क्या होगा, तो यहां पर मैंने इसको समीकरण 3 मान लिया है। ठीक है, समीकरण 3 अभी नहीं मानते, अभी थोड़ा सा और करते हैं। और क्या करेंगे, तो यहां पर देखिए क्या है, ए जी बी जो है, क्या ये वाला कोण जो है वो इस कोण के बराबर होगा, तो भाई बिल्कुल होगा। तो ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, ए जी बी की जगह लिख देता हूं भाई क्या, ई जी एफ, भाई इसको लिख दिया भाई हमने ई जी एफ जो है प्लस में, भाई ये ई जी एफ आ गया। और इसके बाद प्लस में लिखा जा सकता है भाई इधर से, भाई ये वाला कोण जो है वो भी इसके बराबर है, यानी इसको जी डी एच सी को हम लिख सकते हैं ई एच एफ लिख सकते हैं। तो भाई बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख देते भाई ई एच एफ लिख सकते हैं। और बराबर में आ रहा है 360 डिग्री माइनस में एक्स प्लस वाई प्लस जेड यू, ये आ गया। और इसके लिए हम क्या लिखेंगे भाई, इसका रीजन भाई ये क्यों चेंज हुआ है, तो यहां पर हम लिखेंगे भाई शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण, चलो भाई ठीक है, इस कारण से ये चीज हो गया। भाई ये तो आ गया हमारा कौन सा समीकरण, तो समीकरण 3 आ चुका है भाई, 2 तो बात चल गई थी, ये 3 आ चुका समीकरण। ठीक है भाई, समीकरण 3 आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है भाई, इस चतुर्भुज की बात की जाए तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है, तो भाई 360 होता है। तो भाई वही मैं लिखता हूं यहां पर लिखा भाई मैंने चतुर्भुज ए बी सी डी में, भाई इसके चारों कोणों का योग मतलब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, इन चारों का योग होता है 360 डिग्री। अब भाई ए बी सी की बात की है तो ए कितना है, तो ए है 2x, बी है 2z, सी है 2u और डी है 2y। भाई 2x 2y 2z और प्लस में 2u आ रहा है। ठीक है, और बराबर में कितना है 360 डिग्री है। अब भाई इसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया तो क्या आ रहा है भाई, ये आ रहा है x प्लस में y प्लस में z प्लस में u, और ये बराबर में है 360 डिग्री। अब भाई 2 को नीचे ले आते हैं, भाई 2 को नीचे लाओगे तो क्या आ रहा है, तो x प्लस में y प्लस में z प्लस में u बराबर आ रहा है 360 बटे में 2। इस 2 से इसको काट दिया तो 180 आ गया। ठीक है भाई, यहां पर लिखा x प्लस में y प्लस में z प्लस में u और बराबर में 180 डिग्री। चलो ठीक है, ये चीज आ चुका है। और यहां पर हमने क्या देख लिया, ये आ गया हमारे पास समीकरण 4 आ गया। ठीक है, अब भाई आप यहां पर देख सकते हो x प्लस वाई प्लस जेड 180 आ चुका है, और यहां पर क्या है, ये भी x प्लस वाई प्लस जेड है। अगर मैं पीछे की क्वेश्चन यानी समीकरण 4 से उठाकर इसमें रखता हूं समीकरण 3 में, तब हमें क्या देख पा रहे हैं, तो भाई यहां पर लिखते हैं हम क्या, समीकरण 3 तथा 4 से, भाई इससे क्या देखते हैं, तो इस x प्लस वाई प्लस जेड का मान 180 उस दर्जा के हम रख देंगे, यानी इसके कोण का नाम क्या है, ई जी एफ और ई एच एफ, ई जी एफ ई जी एफ और ई एच एफ, इन दोनों का योग कितना आ रहा है 360 डिग्री माइनस में 180 डिग्री।
भाई ये आ रहा है भाई EGF है और EHF है और 360 है और इसकी जगह 180 लिख दिया, डन। तो भाई 360 में से 180 गया तो भाई कितना बचेगा, तो ये आ रहा है 180 डिग्री, भाई ये आ गया। यानी अब हम देख पा रहे हैं ये जो छोटा चतुर्भुज है उसमें इन दोनों कोणों का योग कितना आ रहा है, 180 आ रहा है, 180 आ रहा है। तो हम यहां पर अब डायरेक्टली लिखेंगे क्या भाई, तब यहां पर लिख देंगे यहां चतुर्भुज, चतुर्भुज कौन सा है भाई, चतुर्भुज का नाम है हमारे पास भाई EGFH, यही है भाई EGFH में विपरीत कोणों का योग, कोणों का योग कितना है भाई, 180 डिग्री है भाई। इसमें विपरीत कोणों का योग कितना है, 180 डिग्री है। चलो भाई ठीक है, 180 डिग्री हो गया, इसके विपरीत कोण का 180 डिग्री होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब हो गया ये चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज बन चुका है। तो हम यहां पर लिखेंगे तब यह चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है भाई। तब यह चक्रीय चतुर्भुज हो गया, और चक्रीय चतुर्भुज का मतलब क्या हो गया, तो भाई इसका मतलब ये हो गया, आंसर निकल गया भाई। यही तो निकालना था, इसकी लाइन की जरूरत ही नहीं है, यही आंसर था और ये निकाल चुके हैं हम। जैसे कि हमने देखा यहाँ पर भाई ये एक चक्रीय चतुर्भुज हमसे पूछा गया था और वो हमने यहाँ पर निकाल दिया है। इसका मतलब ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और कहा जाए तो भाई इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, डन। तो भाई ये क्वेश्चन भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो ये भी आपको आना चाहिए, और ये भी मोस्टली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके तो भाई इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो भाई स्क्रीनशॉट लेके छोड़ना नहीं है, इसकी दोबारा से प्रैक्टिस करनी है। दोबारा से प्रैक्टिस करोगे तभी ये चीज़ें आपके माइंड में सेट हो पाएगी, नहीं तो ये चीज़ें स्किप हो सकती है, और ये तो सबसे ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। और ये जब आता है तो बच्चे गलतियां कर देते हैं, भाई हमें याद तो था, कुछ तो था, कुछ तो था, अब याद नहीं आ रहा, उस टाइम तो आता था। तो भाई ये कुछ तो था, कुछ तो था से अगर छुटकारा पाना चाहते हो तो भाई प्रैक्टिस करो, यानी पेन और कॉपी उठाओ और इस क्वेश्चन को दोबारा से खुद से प्रैक्टिस करके देखो कि क्या आपसे ये क्वेश्चन हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हो पा रहे हैं फिर तो दिक्कत वाली बात है। फिर इसको दोबारा से आप वीडियो दोबारा देख सकते हो, दोबारा समझ सकते हो भाई कहाँ पे क्या कंडीशन हमने लगाई है, उसके बाद क्वेश्चन बड़े आराम से आप कर पाओगे, डन। चलो भाई ठीक है, तो भाई ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है, और यहाँ पर समाप्त होने के बाद मैं कहना चाहता हूँ भाई उदाहरण भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। कौन से, 10.5 से पहले तक के उदाहरण कंप्लीट हो चुके हैं, और एक जो आपका इसमें जो परिमेय था सबसे इंपॉर्टेंट वाला 10.8 परिमेय, जो कि था भाई एक जीवा से या फिर एक चाप से केंद्र पर कोण जो बनता है वो वृत्त के परिधि पर कोण बने कोण का 2 गुना होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और उसको भी यहाँ पर हमने सिद्ध करवाया है, जो कि एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो भाई ये आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो, प्रैक्टिस में कर रहा हूँ, दोबारा कह रहा हूँ आपको कि भाई प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, डन। चलो भाई ठीक है, इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पर समाप्त होता है, और मैं इसके बाद फाइनली आपको बताना चाहता हूँ मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12th क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई 1 या 2 चैप्टर, पूरा कंप्लीट कोर्स फ्री मिलता है। और वो कैसे, तो यहाँ देखिए भाई, यहाँ आपको भाई आपकी सुविधाओं के लिए मैग्नेट ब्रेन ने लॉन्च किया है मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट, जो कि है www.magnetbrains.com। और यही चीज़ आपको मोबाइल एप्लीकेशन यानी गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो, और उस पर भी सेम फायदा उठा सकते हो। और फायदा क्या है इसमें, तो यहाँ आपको मिलता है पूरा कंप्लीट कोर्स बिल्कुल अरेंज फॉर्म में, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से। और वो कैसे, तो यहाँ देखिए भाई, यहाँ आप देखोगे भाई क्या है, इंग्लिश मीडियम के से 12 तक, और CUT CBSE हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, और भी बहुत से सेक्शंस हैं जैसे IIT JEE नीट UPSC ओलंपियाड। यानी आप देख सकते हो अकेडमी के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी यहाँ पे करवाई जाती है, और पूरा कंप्लीट कोर्स यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी के साथ आपको प्रोवाइड करवाया जाता है, और इसके लिए आपसे कोई चार्ज भी नहीं पे करना आपको। ओके तो भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। तो भाई आप इसका फायदा उठाइए। तो फायदा कैसे उठाना है, तो आपको जस्ट करना है अपने कोर्स पर क्लिक। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप लोग भाई किस में हो, यूपी बोर्ड में हो तो यूपी बोर्ड पर क्लिक करोगे। आप हो भाई कक्षा 9वीं में तो 9वीं पर क्लिक करोगे, और आप अगर इसमें 9वीं पर क्लिक करते हैं, आप देखोगे 9वीं कक्षा के सभी टीचर्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। अब आपको किसी भी विषय में कोई भी दिक्कत होती है, उस विषय के टीचर के सामने जाइए और वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए, और पूरा कंप्लीट कोर्स आपके सामने। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे सामने आप वॉच नाउ पे क्लिक करते हो, यानी कि गणित विषय की आपकी कोई प्रॉब्लम है तो मेरे सामने वॉच नाउ पे क्लिक करते हो, क्लिक करते आप देखोगे इस तरह से आपके सामने इंटरफेस खुलेगा, जिसमें आप देखोगे भाई क्या है, विषय सूची है, फिर पार्ट यहाँ से चैप्टर स्टार्ट है। जैसे पहला संख्या पद्धति है, और जैसे ही आप इसमें
संख्या पद्धति पर क्लिक करोगे तो उसमें एक वीडियो की लिस्ट खुल जाएगी, और वीडियो की लिस्ट में क्या है तो देख पा रहे हो यहाँ पर भाई अवधारणाएं, उदाहरण एवं प्रश्नावली, यानी पहला प्रश्नावली उसके अवधारणाएं मतलब उसके सारे कॉन्सेप्ट समझाए गए, दूसरे प्रश्नावली उसके भी सारे कॉन्सेप्ट समझाए गए। इस तरह से मतलब समझो पहले पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाया गया है, उसके बाद पूरे प्रश्नावली को कंप्लीट करवाया गया, उसके उदाहरण है परिमेय है तो उसको भी कंप्लीट करवाया गया, यानी ये सारी चीजें आपको यहाँ पर करवाई जा रही है। ओके, उसके बाद क्या है तो उसके बाद मिलता है भाई एनसीईआरटी नहीं, और उसके साथ साथ आपको मिलता है भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, और जैसा कि आप लोगों को पता है एग्जाम में एमसीक्यूज यानी बहुविकल्पीय प्रश्न भी आते हैं, तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल। ओके, और उसके बाद आपको चैप्टर का एक पूरा वन शॉट रिवीजन भी मिलेगा, नहीं एक वीडियो में पूरे चैप्टर को फुल्ली रिवाइज करवाया जाएगा, जिसमें उसके कॉन्सेप्ट, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अवेलेबल होंगे। ओके, चलो भाई, इसके बाद आपको मिलेंगे टेस्ट पेपर भी मिलेंगे, सैंपल पेपर भी मिलेंगे, बहुत सी चीजें मिलने वाली हैं, तो भाई साथ में बने रहिए, इसका फायदा उठाते रहिए। अब आपको कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं, कोई भी वीडियो कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं, हर चीज़ बेस्ट क्वालिटी में यहाँ हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो भाई इसका फायदा उठाइए। करना जस्ट ये है, इस पर यहाँ पर क्लिक करो, जो भी चैप्टर पढ़ना है, उसके बाद जो भी वीडियो देखनी है इस पर क्लिक कीजिए, और क्लिक करते इस तरह से वीडियो प्ले हो जाएगी और आप इसका फायदा उठा पाओगे। डन, चलो भाई ठीक है। इसके बाद फाइनली आपको बताना चाहता हूँ, मैग्नेट ब्रेन के हिंदी मीडियम चैनल में 8वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो इसका फायदा उठाइए और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। भाई अपने दोस्तों में आपके रिलेटिव में कोई हो या फिर आपके कोई भी जान पहचान में हो जो इन कक्षाओं में पढ़ते हैं, उनको ये चीज़ सजेस्ट कीजिए कि भाई उनको भी इसका फायदा मिल पाए। भाई आपको फायदा मिल रहा है, उनको भी फायदा मिले, बहुत अच्छी बात होगी। ओके, तो इसी के साथ कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर तो आप करते रहिए। ओके, बाय, थैंक यू।